A very good morning, children. Today we'll start the next chapter, and that is This is Jody's Fawn. अभी fawn होता है डियर का, छोटा सा डियर का जो फीमेल होता है डो, उसका बच्चे को फॉन बोला जाता है। तो उसके बारे में जोड़ी एक लड़का है और लड़के का वो फॉन होता है। अब हमने क्या देखा है, अगर हम लोग को कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होती है तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के भी पहले, ट्रीटमेंट कराने के भी पहले, अगर एक छोटा सा हमको कुछ कट हो जाता है, कि हमको बर्न हो जाता है या जलन हो जाते हैं, तो हम लोग फटाफट घर में ही उसका इलाज करने की ट्राई करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जिससे हम लोगों को तुरंत ही राहत मिल सके। हम लोग वेट तो नहीं कर सकते ना डॉक्टर के लिए। तो आप क्या करते हो, आपने भी घर में कोशिश की होगी ये होम रेमेडीज़ के लिए, जैसे घर का घरेलू इलाज हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर आपको पैरों में कट हो जाता है या आपका पैर छिल जाता है तो आप क्या करते हो, उसको पहले वॉश कर देते हो, पानी से मिट्टी वगैरह निकाल देते हो, फिर उसको अच्छे से डेटॉल से क्लीन करते हो, फिर उसके ऊपर आप कोई ट्यूब लगाते हो या कोई मेडिसिन लगा देते हो। अगर आपका हाथ जल, और कभी कभी हम लोग हल्दी भी लगा देते हैं, हल्दी बेस्ट होता है, उससे एकदम ही खून बहना बंद हो जाता है। अगर आपके हाथ जल जाते हैं तो तुरंत ही हम लोग ठंडा पानी लगा के बर्फ़ लगा देते हैं हम लोग। अगर बी स्टिंग होती है, अगर बी ने हमको हनी बी ने काट खाया है तो हम लोग बेकिंग सोडा को पानी में डाल के लगा लेते हैं, तो उसका जहर फैलता नहीं है। तो ऐसी एक स्टोरी है कि जिसने घरेलू इलाज किया था। अब ये स्टोरी ऐसी है कि जोड़ी के जो फादर होते हैं वो, उसको एक रैटल स्नेक ने काट लिया था, यानी एक जहरीला सांप था और वो था रैटल स्नेक। अब वो क्या करता है कि इसका एक घरेलू इलाज करता है। डियर का जो फीमेल डो होती है उसको वो क्विकली मार डालते हैं और उसका हार्ट और लीवर को यूज़ करते हैं वो पॉइज़न को बाहर निकालने में। अभी जोड़ी ये सोचता है कि ठीक है, उसकी मम्मी को तो मार डाला, पर वो डो की छोटा जो बेबी था, फॉन था, उसका क्या होगा। बिना उसकी मम्मी को तो मार डाला हमने अपने फ़ायदे के लिए, पर वो तो अकेला बेबी को तो कहाँ कुछ भी आता है। अब उसका दिल दुखता है कि बोला इस बेबी के बारे में हम लोग अब क्या करेंगे। जोड़ी अलाउ हिज थॉट्स, यानी उसकी ऐसे विचारता ही गया, वो सोचता ही गया, उसके थॉट्स ऐसे आगे चलते ही गए। टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, अभी वो लोग तो घर लौट गए थे लेकिन उसका माइंड कहाँ था, फ़ोन की तरफ था। वो फ़ोन की तरफ चला गया था कि अब बेचारे फ़ोन का क्या होगा। ही कुड नॉट कीप आउट ऑफ हिज माइंड, उसके माइंड में से ये बात बिल्कुल ही नहीं जा रही थी कि वो डियर फ़ोन का क्या होगा। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, अभी वो जब सपने में देखता था कि वो फ़ोन को उठाता है अपने हाथों में। ही स्लिप फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज डैड्स बेड साइड, अभी उससे रहा नहीं गया, वो टेबल से उठ गया और सीधे अपने पापा को मिलने गया जिसको सांप ने काटा था और बेड पे लेटे हुए थे। उसके पापा का नाम क्या था, पेनी। पेनी ले एट रेस्ट, वो आराम कर रहे थे। His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. अभी वो आराम कर रहे थे, उनकी आंखें खुली थी, साफ थी, मगर प्यूपल्स यानी जो आंखों के अंदर का जो हिस्सा होता है वो डायलेटेड था, यानी बड़ा बड़ा एनलार्ज था। जोड़ी सेड हाउ आर यू फीलिंग, पा जोड़ी बोलता है कि तुमको कैसा है अभी पापा। जस्ट फाइन सन, बोलता है अभी ठीक है। ऑल डेथ हैज़ गॉन टाइबिंग एल्सवेयर, अभी मौत को किधर और भेज दिया है। बट वॉजेंट इट द क्लोज शेव, मैं तो मरते मरते बच गया। आई एग्री, वो बोलता है हाँ मैं भी एग्री करता हूँ। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, यानी बोलता है कि तुम्हारे सपोर्ट के लिए, उसके लड़के को बोलता है बहुत ही मुझे इस बात की खुशी होती है कि तुमने मुझे एक सही वक्त पे डरे बिना अपना सर ऊंचा करके मेरी। अभी उसका लड़का बिल्कुल भी डरता नहीं है और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसने अपने पापा को बचा लिया। और वो ये सोचता है कि सिर्फ वो ही ज़रूरी नहीं, लेकिन दिमाग चलाना तभी बहुत ही ज़रूरी। पा यस सन, वो पापा को बोलता है पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या आपको याद है वो डो के साथ में एक छोटा बेबी भी था। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टन, वो बेचारे डो ने मुझे तो बचाया था, मैं कैसे उसको भूल सकता हूँ, उसको मार के ही तो मैं ज़िंदा रहा हूँ।
पा द फॉन मे बी आउट देयर येट, लेकिन मेरे पापा फॉन यानी उसका बेबी अभी भी बाहर है। इट मे बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, अभी उसकी मम्मी के बिना शिकारी तो आते हैं उसको शिकार करने के लिए, दूसरे एनिमल्स होते हैं उसको शिकार करने के लिए, तो मतलब डरा हुआ होगा और भूखा भी होगा। उसकी मम्मी के बिना तो उसको कौन खिलाएगा इतना छोटा बेबी को। आई सपोज सो, उसके पापा बोलते हैं। आई एम नॉट अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड दैट फोन। अब वो अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि मुझे मेरे हिस्से का दूध नहीं चाहिए, मुझे उसको ले आने दो, अगर मैं उसको मिलेगा तो मैं मेरे हिस्से का उसका दूध दूंगा। एंड ब्रिंग इट हियर, तुम उसको यहाँ लाना चाहते हो। एंड रेज इट, तुम उसको पालना चाहते हो, अपना पेट बनाना चाहते हो, उसके पापा बोलते हैं। पेनी ले क्वाइट स्टैरिंग एट द सीलिंग। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, अभी वो हेम्ड इन का मतलब बताते हैं ये हेम्ड इन, कि तुमने मुझे बराबर अपनी बातों में फंसा लिया है। इट वोंट टेक मी वाइज के पा आई इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकर्न्स, अभी वो बोलते हैं इट वोंट टेक मच टू रेज इट, यानी ज़्यादा नहीं लगेगा उसको बड़ा करने में पापा, वो जल्दी ही बड़ा होकर अपना खुद का खाना ढूंढ के खाने लगेगा, जैसे छोटे छोटे ब्राउन नट्स है वो खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम बहुत ही जवाबदार हो और तुम्हारी उम्र के बच्चों से भी ज़्यादा तुम स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजन टू ब्लेम, हाँ हम लोगों ने उसकी मम्मी को मार डाला और अब हम कुछ ब्लेम नहीं कर सकते हैं। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ, सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई विल हैव टू सी अनदर डे, हाँ मैं तो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं दूसरा दिन भी नहीं देख पाता अगर ये होता नहीं, डो मेरी जान नहीं बचाता है। और उसको अकेला छोड़ देना भूख के लिए उसके बेबी को, ये तो बहुत ही गलत बात होगी। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, मुझे किसी के साथ जाना पड़ेगा तो मैं मिलविल के साथ क्या जा सकता हूँ, उसे ढूंढ सकता हूँ। तो वो उसके पापा बोलते हैं टेल माँ आई सेड यू कैन गो, मम्मी को बोल दो कि पापा ने परमिशन दे दी है तुम जा सकते हो। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, अभी चुपचाप जहाँ पे उसकी मम्मी थी वहाँ पे टेबल पे वापस जाके बैठ जाता है। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी मम्मी सबको कॉफ़ी दे रही थी। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन, अभी पापा ने परमिशन दे दी है कि मैं जाके फ़ोन को ले आऊँ। कौन से फ़ोन की बात कर रहे हो, वॉट फ़ोन, द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, अरे वो वाला फ़ोन जिसको हमने मार दिया था पप्पा को बचाने में। वी यूज़ द डोज लिवर टू ड्रॉ द पॉइजन एंड सेव पा, वो समझाता है उसका लिवर से हमने पापा को बचाया था। शी गैस वेल फॉर पिटी से, अब वो खुद सोच में बड़ा ऐसा किया तुमने। पास इज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्टार्व, भी पापा बोलते हैं कि अच्छी बात नहीं है कि उसके बेबी को छोड़ दिया जाए ऐसे भूखे भूखे रहने के लिए। डॉक्टर विल्सन सेड दैट्स अ राइट That's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his dad is right. कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, यानी हमने उसके डो का लीवर लिया है तो उसके बदले हमको रीपे करना पड़ेगा, कोई ना कोई वे में हमको भी दया दिखानी पड़ेगी। मिली विल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, हम मिल विल ने क्या बोला, हाँ ठीक है मेरे पीछे आएगा घोड़ पर सवारी पे और मैं हम लोग उसे ढूंढेंगे, उसको ढूंढने में मदद करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पफुली, अब वो अपनी पॉट नीचे रख देती है, हेल्पलेसली वो नीचे रख देती है, यानी वो मजबूर होकर रख लेती है। वेल इफ़ यू विल गेट गिव इट सम मिल्क यू हैव गॉट नथिंग वन टू एल्स टू फीड इट, मतलब अगर तुम अपना दूध उसको दे दोगे फिर तुम्हारे लिए नहीं बचेगा। मिल विल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, चलो चलो अब हमको जाना पड़ेगा। अब वो बोलते हैं कि अभी सिर्फ यही है दूध ही पिला सकते हैं, बाकी तो उसके लिए कुछ और है ही नहीं खिलाने के लिए। फिर मिलविल उसको लेकर जाता है। माँ बेक्स्ट से एंक्शियसली वरीड से यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, क्या तुम ज़्यादा देर तो नहीं रुकोगे ना। जोड़ी बोलता है आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, जोड़ी उसका लड़का बोलता है नहीं डिनर के पहले तो हम लोग आ ही जाएंगे मम्मी चिंता मत करना। अभी एंक्शियसली मतलब ज़्यादा चिंता करना वरी करना। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जोड़ी अप बिहाइंड हिम, वो अपने हॉर्स पे बैठता है, चढ़ जाता है, माउंट करता है, चढ़ जाता है और पीछे जोड़ी को बिठा देता है।
He said to Melville, "Do you think the fawn still there? Will you help me find him?" अब उसे पूछता है, मिलविल को पूछता है कि फ़ोन अभी भी वहाँ पे होगा, क्या आपको लगता है आप मुझे ढूंढने में मदद कराओगे? विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। हाउ यू नो इट्स अ ही? बोला तुझे कैसे पता चल जाएगा कि वो लड़का ही है, लड़की नहीं है? तो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला, और अगर ज़िंदा रहेगा तो हम लोग ज़रूर उसको ढूंढेंगे।